कठपुतली इस पाठ में क्या दिया है, एक अंधविश्वास, अंधविश्वास से हमें कैसे दूर रहना है, ये संदेश दिया हुआ है। देखो, शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। मतलब जो मेला वगैरह रहता है ना बेटा, वैसे ही आनंद महोत्सव मतलब एक प्रकार का मेला ही है। उसका आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला और अलग अलग दुकानें सजाई गई थी। मतलब अलग अलग राज्य की जो संस्कृति है, मतलब उनका खाना पीना, रहन सहन, वो सारी चीजें वहां पर बताई थी। उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारी दुकानें भी थी, बराबर। मौत का कुआं, झूले, कोई कोई झूले छोटे थे, कोई कोई बड़े थे। कठपुतली का नृत्य जो मैंने आपको चित्र में दिखाया, बराबर। बहुत सारी खाने पीने की दुकानें थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। ये जो प्रीति है, प्रीति के साथ साथ कौन कौन आया था? तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी, ये सारे वो आनंद महोत्सव देखने के लिए आए थे। आइसक्रीम खा रहे थे। देखो, सब लोग मेले में जाते हैं और आइसक्रीम तो जरूरी खाते हैं, वैसे ही वो भी क्या कर रही थी बेटा, आइसक्रीम का आनंद लेते हुए एक कठपुतली का खेल चालू था, वहां पर आके वो रुकी। वहां का जो सूत्रधार है, ये देखो यहाँ पर एक चित्र में दिखाया है बेटा, सूत्रधार है। सूत्रधार मतलब वो जो एंकरिंग कर रहा है, ये देखो, ये है ना, ये एंकरिंग कर रहा है। उसकी आवाज सुनकर वो वहां पर रुक गए, वो कठपुतली के खेल के सामने वो रुक गए। वो जो एंकरिंग करने वाला था, मतलब जो सूत्रधार था, वो क्या बोल रहा था कि आओ आओ सारे बहन भाई, यहाँ पर आओ, शकुन अपशकुन की लड़ाई है यहाँ पर, दिखाओ इसमें अपनी चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। मतलब आपकी जो चतुराई है वो यहाँ पर आपको दिखानी है, और मोटी कमाई यहाँ पर आपको करनी है। रुकने के बाद प्रीति ने वहां पर एक बोर्ड देखा, मतलब एक फलक लिखा हुआ था, जिस पर लिखा था कि आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। मतलब जो हम काम कर रहे हैं उससे आप गलत साबित करो, प्रूफ के साथ गलत दिखाओ कि हम गलत कर रहे हैं, और 1000 रुपए लेके जाओ। फिर प्रीति ने सोचा कौन सी बड़ी बात है, चलो आज हम आजमाते ही हैं, मतलब हम ढूंढते ही है। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो क्या देखती है, कुछ कठपुतलियां रंगे बिरंगे कपड़े पहनकर, आंखें मटकाती इधर उधर आ जा रही है। जो कठपुतलियां है वो यहाँ से वहां अच्छे से एकदम ड्रेस पहनकर यहाँ से वहां जा रही थी। वो भी कैसे जा रही थी, आंखें मटकाती हुई। मतलब आंखें मटकाते मतलब आंखें मिटकाना मतलब पता है ना आपको, आंखें ऐसे बंद चालू करना। कभी आपने डॉल में, नहीं तो किसी टेडी में तो नहीं रहता, लेकिन ज्यादा करके डॉल में ही रहता है। वैसे डॉल में जो आपने देखा था ना, वैसे ही उसे कहते हैं आंखें मटकाना, मतलब आंखें बंद चालू करना। और ऐसे आंखें मटकाते हुए वो लोगों का क्या कर रही थी, स्वागत कर रही थी। सिर्फ उसका, उसकी मुंह मतलब उसकी जो जबान है, उसका मुंह हिल रहा था, लेकिन आवाज विद्यार्थियों की ही लग रही थी। पर एक अंधश्रद्धा बताइए बेटा। एक कठपुतली वहां पर आई नारियल लेकर, और कहने लगी हम कोई भी शुभ काम रहता है, अच्छा काम रहता है, उस अच्छे काम की शुरुआत हम नारियल फोड़ कर करते हैं, बराबर ना। वैसे ही उसने क्या किया, हाथ में एक नारियल लिया और जोर से जमीन के ऊपर पटक दिया। जैसे ही नारियल जमीन के ऊपर गिरा, नारियल तो टूटा, और उसके साथ नारियल के अंदर से फूल बाहर निकले। देखो आप चित्र में देख रहे हो, बराबर। नारियल के अंदर से फूल बाहर निकले। ये अंधविश्वास है, ये क्या है, अंधविश्वास है। लेकिन सच में क्या होता है, सच में क्या होता है, देखो, नारियल में 3 छेद होते हैं, बराबर, जिसे आंख भी कहते हैं। तो इस जो 3 छेद होते हैं ना नारियल के पीछे वाले साइड में, वहां पे क्या करते हैं, जो कली रहती है ना, मोगरा या चमेली की कलियां,
वो वहां अंदर डाल देते हैं, और अंदर नारियल के अंदर पानी तो रहता ही है। उस पानी की वजह से वो मोगरा या चमेली की जो कलियां है वो खिल जाती है, उसका फूल बन जाता है। और जब हम वो नारियल फोड़ते हैं तब हम बोलते हैं अरे बाप रे, नारियल से क्या निकला? फूल निकला। ये एक प्रकार की अंधश्रद्धा है बेटा। जो नारियल रहता है, नारियल में बाल डालते हैं, जो काले बाल रहते हैं ना, वो काले बाल डाल देते हैं और बोलते हैं ये बहुत ही अपशकुन है। आपके घर के ऊपर कोई भी संकट आने वाला है, आप मुझे 10,000 रुपए दो, 15,000 रुपए दो, मैं पूजा करूंगा, बराबर ना? और पूजा में कुछ नहीं, 501 रुपए का सामान वगैरह कुछ भी लाएंगे और बाकी का सारा पैसा जेब में डालेंगे, बराबर ना? ऐसे अंधश्रद्धा रहती है बेटा। आगे देखो क्या होता है फिर। आ, तभी ये जो कठपुतलियां रहती है, ये कठपुतलियां, इनके सामने से एक काली बिल्ली जाती है। कौन जाती है? काली बिल्ली जाती है। तो सारी कठपुतलियां डर जाती है। तो दूसरी कठपुतली बोलती है कि अरे क्या हुआ, इतने डरे क्यों हो? तो वो क्या बोलती है, देखा नहीं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा? तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि देखो बिल्ली, बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इस सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी। मतलब देखो, कठपुतलियां वहां पर आ रही थी, रास्ते में ही बिल्ली ने रास्ता काट लिया। सारी कठपुतलियां बोल रही थी अरे अभी हमारा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा है। तब सूत्रधार उन्हें समझाता है कि वो बिल्ली आपका रास्ता नहीं काट रही थी, वो तो अपने चूहे को पकड़ रही थी। अचानक क्या हुआ फिर, सारे दर्शक ताली बजाने लगे। तभी एक कठपुतली छींकने लगी, ऐची ऐची ऐसा करके छींकने लगी, बराबर? तो सारी जो कठपुतलियां हैं वो डर कर रुक गई। एक बोली अरे अपशकुन हो गया, आज तो सच में अपशकुन हो गया, आज हमारा कार्यक्रम होगा ही नहीं। तभी सूत्रधार ने उसे रोकते हुए कहा कि दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने के बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं है। मतलब ऐसा कहा जाता है, कोई छींकता है, मतलब कोई हम काम कर रहा है या हम बाहर जा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कोई छींका तो ऐसा बोलते हैं कि वो काम होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग वो काम ही नहीं करते या उसे कुछ देर के लिए टाल देते हैं, लेकिन वो सारी क्या रहती है? अंधश्रद्धा रहती है, बराबर? तभी सूत्रधार बोलता है कि देखो, सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से चीखी, आज छी। सूत्रधार ने उसे कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की के गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही चीखता हुआ आ रहा है। मतलब देखो, वो जो कठपुतली है वो एक रास्ते से आ रही थी बेटा, एक गली से आ रही थी। उस गली में मिर्ची पीस रही थे, शादी में जो खाना बन रहा है ना, उस खाने के लिए मिर्ची पीस रहे थे। फिर आपको तो पता है, मिर्ची पीस रही है तो हमें कितनी एक्शी एक्शी ऐसा आता है, बराबर ना? हाँ। तो सारे लोगों को वैसे छींक आ रही है और इस कठपुतली को भी छींक आ रही है। मतलब काम होगा कि नहीं होगा, इसका इस छींक से कोई भी वास्ता नहीं रहता। आगे इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकते हुए बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन
क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाच करने लगी। मतलब सारी कठपुतलियों को पता चला रे, छींक वगैरह ये जो रहती है, ये सच में रहती है क्या? नहीं, ये भी एक प्रकार की अंधश्रद्धा ही है। तो सारी कठपुतलियां नाच करने लगी, डांस करने लगी। कौन सा? देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। चिको ने जब होड़ मचाई, काम की गति को हमने रुकाई। मतलब जब छींक आई, तब सारी कठपुतलियों ने काम रुका दिया था। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे, उनको बहुत मजा आने लगा अभी। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अंततः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। मतलब जो सूत्रधार है, ये हमें समझा रहे हैं कि ऐसी अंधश्रद्धा वगैरह कुछ नहीं रहती। इस अंधश्रद्धा के चक्कर में बहुत सारे लोग काम समय पर नहीं करते, लेट हो जाते हैं, या अच्छे से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो आप इस कुप्रथा, कुप्रथा मतलब जो गलत गलत जो प्रथा चलती आ रही है, इससे आपको क्या करना है? बचना है। तभी कठपुतली आती है और गाना गाती है, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति भी बहुत खुश हो गई, और वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं।